पति को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामले को और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। ये भी कहा कि जो पति को सैंडल मारने वाली औरत है, न वो वफादार होती है न पतिव्रता। पति ने पत्नी के बारे में और पत्नी ने पति के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे की माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। 2 साल तक चला था। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे, कोल्ड ड्रिंक्स लिया। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे, लकड़ी की बेंच, और वो दोनों कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। पत्नी ने कहा, तुम्हें बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की है। पति बोला, तलाक जीत का प्रतीक होता है। पत्नी ने पूछा, तुम बताओ। पति के पूछने पर पत्नी ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने तो मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पति बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। पत्नी की आवाज सपाट थी। न दुख न गुस्सा। जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पति ने कहा। पत्नी चुप रही। उसने एक बार पति को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पति ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। पति की ओर देखती हुई पत्नी बोली। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। पत्नी ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय पत्नी के हाथ पर गिरी। पति की आवाज निकली। पति के गले से उसी क्षण ओह की आवाज निकली। पत्नी ने पुरुष को देखा। पुरुष पत्नी को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी वेवरॉन तो कभी कॉम्बीफ्लेम। पत्नी ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, पति ने कहा तो पत्नी फीकी हंसी हंसी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? पत्नी ने पूछा। अस्थमा, डॉक्टर ने स्ट्रेस कम लेने को कहा है, पति ने जानकारी दी। पत्नी ने पति को देखा, देखती रही एकटक, जैसे पति के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इनहेलर तो लेते हो ना? पत्नी ने पति के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना भूल गया। आज लाना याद नहीं रहा, पति ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांसें उखड़ी उखड़ी सी हैं, पत्नी ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ। पति कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, पत्नी ने बात पूरी की। पति कुछ सोचता रहा, फिर बोल, मुझे 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ फिर? पत्नी ने पूछा। फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए, पत्नी ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं, पति ने कहा। वो तो तुम 6,000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे, पत्नी बोली। हाँ जरूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तुम मुझे मत देना, स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पति उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। पत्नी पति को देख रही थी और सोच रही थी कितना सरल स्वभाव का है ये पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह बचाने आया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था, मुझे बचाने की कोशिश करता रहा। कितना अच्छा है। मैं ही खोट निकालती रही। पति एकटक पत्नी को देख रहा था और सोच रहा था कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबाल कर जग में देती थी, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती थी, पैसे बचाती। दूसरों की बीमारी में कौन परवाह करता है? ये करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। इतनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप। दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, आवाज़ में झिझक थी। कहो, पत्नी ने नज़ल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पति ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारे मन की बात मेरे मन की बात हो, पत्नी ने कहा। तुम बेहद याद आती हो, पति बोला। तुम भी, पत्नी ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। मैं भी, पत्नी ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थीं।
दोनों की आवाज़ जज्बाती, चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? पति ने पूछा। कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ, पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर? पत्नी ने पूछा। फाड़ देते हैं, पति ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर पत्नी ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना लें कि आपको जिंदगी भर अफसोस हो।